पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप लोगों को बुलाया गया है 8 अक्टूबर को जी। तो सर इसमें मतलब क्या कुछ उम्मीद है बैठक से? देखिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी जुड़ेंगे सुनेंगे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और ये हम लोगों के संघर्ष का ही परिणाम है और 5 सितंबर को भी एक बड़ा आंदोलन नीरो गार्डन में हुआ और उसमें हमारे शिक्षा मित्रों ने जो एकजुटता दिखाया और हमारी लंबित मांगे कई वर्षों की थी, जिसमें मैंने एक वर्ष 2023 को चुना था संवाद से समाधान की ओर। जी और उसमें हमने सभी माननीय सांसदों, विधायकों, माननीय मंत्रीगणों से मिल करके अपनी बात करने का पूरा प्रयास किया। जी जी। और धीरे धीरे फिर पूरी बात हम लोग धीरे धीरे सिस्टम में लाए और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले हमारा प्रकरण जो बना 18 अक्टूबर 2023 को धरना हुआ था, उसके प्रत्यक्ष एक बैठक हुई और फिर हमारी प्रस्ताव गया शासन को। जी जी। तो शासन में प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया और कहा हम बाद में करेंगे। तो चुनाव हुआ, उसके बाद मैं फिर निरंतर लगा रहा। आप लोगों ने भी देखा इतने बड़े आंदोलन का आगाज हमने किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री कार्यालय में मुझे बुलाया गया और बातचीत हुई, उसके बाद भी धरना नहीं खत्म किया। तो 10:30 बजे जी जी मुझे आदरणीय NKS चौहान विशेष कार्यकारी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि मैं आने के बाद इनके लिए सोचूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, इन लोगों से मिलूंगा और आप कार्यक्रम समाप्त कराइए और ये ठीक होगा। फिर आदरणीय MLC श्रीचंद शर्मा जी ने भी फोन किया कि धरना खत्म करिए, हम लोग लगे हैं। तो मैंने धरना खत्म कर दिया और उस धरने का और उस एकता का, उस एकजुटता का परिणाम रहा कि तब से निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, निर्देश प्राप्त हुआ। उसके बाद माननीय MLC साहब 2 बार मिले, फिर DG प्रमुख सचिव की बैठक हुई, फिर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में बैठक हुई, आप लोगों ने देखा। और उस बैठक के बाद आप माननीय मंत्री जी बाहर थे, मंत्री जी आए, फिर माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी ने उनसे कुछ निर्देश में दिया और उसी के क्रम में पत्र जारी हुआ है। जी जी। और उस पत्र में बेसिक एजुकेशन में अंशकालिक अनुदेशक और रसोइयों को भी शामिल किया गया है। जी। मैं इसके लिए पहले से भी संघर्षरत था, आज भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी साथी हैं सबका बढ़े। खासकर शिक्षा मित्रों के बारे में कहना चाहूंगा कि शिक्षा मित्र साथियों का समायोजन हो गया था और वो वेतन से वापस आए हैं। जी जी। इसलिए सरकार से मैंने निवेदन किया है कि कोई न कोई अस्थायी हल, एकदम अस्थायी हल निकाल दीजिए, जिससे शिक्षा मित्र फिर इसके बाद परेशान न हो और किसी के चौखट पर जाने का काम न करे। उसी दिशा में ये बैठक हो रही है और बैठक में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम शिक्षा मित्रों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए हर स्तर पर बात करेंगे और जो भी प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तय होगा वही मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएगा, फिर घोषणा होगी। जी सर। जी सर, प्रतिनिधियों की एक आप लोगों से मांगी गई है कि आप कौन कौन जाने वाला, उसके लिए आप एक सूची दें उन्हें प्रारूप पर। तो सर ये देखिए, मेरा तो स्पष्ट है, मैं शिव कुमार शुक्ला अध्यक्ष जाऊंगा, महामंत्री सुशील यादव जाएंगे। अब अन्य 2-3 संगठन जो लोग अपने आप को पेपर में चला रहे हैं वो जैसे विश्वनाथ कुशवाहा जी हो गए, उमेश पांडे जी हो जाएंगे। उसके बाद अभय सिंह है, कौन है, क्या है, कैसे हैं, कौन कौन लोग जाएंगे, ये उनका विषय है। लेकिन वही होता है ना कि अगर अधिक से अधिक लोग जाएंगे तो जो रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिलना है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें निकल के आ जाएंगी। कोई अपने हित की बात करेगा, कोई अपने हित की बात करेगा। यहाँ सबके हित की बात करना है। इसलिए मैं हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से भी आप तमाम अध्यक्षों से कहना चाहूंगा कि आप अध्यक्ष बने रहिए, आप संगठन संचालित करिए, लेकिन शिक्षा मित्रों का कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए आप संयमित और बिल्कुल नियंत्रित, एकदम नियंत्रण में रह करके अपनी बात रखने का प्रयास करें। किसी भी का भावावेश में नहीं, आक्रोश में नहीं, सम्मानजनक तरीके से हम लोग बैठ के बात करें जिससे शिक्षा मित्रों का जीवन सुधर जाए। जी सर, क्या इस बैठक से कुछ उम्मीद भी लगाई जा सकती है? बिल्कुल सर, उम्मीद है। बैठक की उम्मीद बहुत जरूरी है और उम्मीद है भी, और ये बैठक अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। और इस बैठक के बाद माननीय मंत्री जी जो प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या कृपा दृष्टि होगी वो न्याय निर्णय घोषणा के रूप में बाहर हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी बातें स्पष्टता से हमारे साथ रखने के लिए। थैंक यू।